अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम करेंगे बात इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की। इट इज़ रिलेटिवली वेरी इजी। लेट सपोज यहाँ पे लगा हुआ है, उसका भी जो तरीका ये है, प्रॉपर्ली आपने इन्फॉर्म करना है, कंसेंट करना है, ग्रीट करना है पेशेंट को। एंड पेशेंट को नॉर्मल कंफर्टेबल पोजीशन होना चाहिए, आइदर सिटिंग और स्टैंडिंग और लाइंग। नॉर्मली सिटिंग में ही होता है ये, तो यहाँ पे मैंने को इस तरह लाइक कर रहा है। हम कौन सी साइड्स पे देते हैं? नॉर्मल जो साइड होती है हम डेल्टॉइड के रीजन पे देते हैं। डेल्टॉइड के रीजन इज़ द नॉर्मल साइड। उसके अलावा हम एंटीरियर लेटरल थाई पे देते हैं इन द केस ऑफ इन्फेंट्स। एंड हम जो हमारे वो है लेटरल ग्लूटियस मसल्स हैं, हिप के रीजन पे भी हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में ज़्यादातर वैक्सीन्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं एंड एनाल्जेसिक्स देते हैं। वैक्सीन ज़्यादातर दी जाती हैं। अब उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि लेट सपोज ये तो ऑब्वियसली इसमें से निकल रहा है। तरीका इसका आसान है। एक तो डेल्टॉइड हमने किस तरह देना है, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द एक्रोमियन प्रोसेस। जहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस होगा पेशेंट का, उससे 3 फिंगर्स हम बिलो लेकर आएंगे। ये 3 फिंगर्स बिलो हैं। एंड हम एक जिधर एक्जिला की, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली एक मैनिक्विन है, एक्जिला की जो लोअर बॉर्डर है वहाँ से हम एक इमेजनरी लाइन इस तरह ड्रॉ करते हैं। तो जो बीच वाला पार्ट होता है एक्रोमियन प्रोसेस से 3 फिंगर्स बिलो एंड एक्जिला के लोअर बॉर्डर से एक इमेजनरी लाइन बना के जो ये वाला पार्ट आता है, यहाँ पे हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इंजरी के एक्सिलरी नर्व में कोई इंजरी ना आए। तरीका क्या है? इंट्रामस्कुलर जो हम इंजेक्शन देते हैं नॉर्मली हम 2 to 3 ml ही देते हैं। इन केस ऑफ क्या कहते हैं हिप के रीजन वहाँ हम 5 ml का देते हैं। नीडल है प्रॉपर्ली क्या कहते हैं सेफ़ नीडल होनी चाहिए, स्टेरिलाइज नीडल होनी चाहिए। कैप इसका खोलना है एंड आपने क्या कहते हैं लेट सपोज अगर इसमें क्या कहते हैं ऑलरेडी मेडिसिन या वैक्सीन डली हुई है तो उसको हल्का सा अगर कोई एयर बबल को रिमूव करना है ऐसे करके। तरीका ये इसका देने का, इसको हमने डायरेक्टली क्या करना होगा, 90 डिग्री एंगल पे डालना होगा जो इंट्रामस्कुलर होगा। 90 डिग्री एंगल पे हल्का सा स्विफ्टली डालना है, बहुत ज़ोर से भी नहीं डाल देना कि पेशेंट को दर्द हो। अच्छा, डालने से पहले क्या करना है, वही जो हमारे पास कॉटन होगी, जो अल्कोहल स्वॉब होगा, उससे जिस साइड पे डालना है इन्वर्स टू आउटवर्ड सर्कुलर मोशन में पहले उस जगह को स्टेरिलाइज़ करना है। स्टेरिलाइज़ कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया, आपकी नीडल में वही इंजेक्शन है, स्विफ्टली आपने आराम से जेंटली 90 डिग्री एंगल में हल्की सी डाली नीडल, ये हल्की सी डल गई। एंड अब आप क्या करेंगे, आप उसको फर्दर एस्पायरेट करेंगे, चेक करने के लिए हल्का सा एस्पायरेट करेंगे। नीडल के जो प्लंजर है उसको पीछे को पुश करेंगे हल्का सा, चेक करने के लिए कि कोई ब्लड तो नहीं आ रहा, कि हमने कहीं गलती से किसी वेसल्स के अंदर तो नीडल नहीं घुसा दी। जब हम चेक कर लेंगे कोई ब्लड नहीं होगा, फिर हमने आराम आराम से जो हमने अपना इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है वो आराम से पूरा दे देना है। नीडल को आपने आराम से फिर निकाल देना है। नीडल को क्या कहते हैं वो जो भी डिस्कार्ड करना है जिधर वहाँ करना है। एंड यहाँ पे आपने कॉटन को या कोई भी गॉस को कॉटन को बेसिकली बस अप्लाई करना है, मसाज नहीं करना है, इस एरिया को अप्लाई करना है, इस तरह करके रखना है। इस तरह हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं। साइट्स पता होनी चाहिए। डेल्टॉइड इज़ द मोस्ट कॉमन। उसके अलावा इन्फेंट्स में एंटीरियर लेटरल थाई एंड जिसमें वेस्टस लेटरलिस मसल आ जाता है। एंड हम कभी कभी एडल्ट्स में जो हमारी ग्लूटियस मसल्स होते हैं, ग्लूटियल रीजन के जो मसल्स होते हैं, वहाँ पे भी हम हिप पे आउटर लेटरल क्वाड्रेंट पे दे देते हैं। सो दैट वाज हाउ यू गिव इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। आई होप इजीली समझ आ गया हो। एंड थैंक यू। अच्छा, वन थिंग जो आई फॉरगॉट वो ये है कि जब हम दे रहे होते हैं, जब हमने स्टेरिलाइज़ कर ली जगह, अब हमने वहाँ की स्किन को टॉट रखना होगा। स्किन को हल्का सा हमने स्ट्रेच करना होगा ताकि स्किन जो है वो टॉट हो जाए। टॉट होने के बाद आपने 90 डिग्री एंगल पे वो दे देना है। वो जो सारा मैंने प्रोसीजर बताया था उसी तरह करना है कि एस्पायरेट करना है। कोई ब्लड तो नहीं आ रहा, इसका मतलब आराम से हल्के से इंजेक्शन दे देना है। फिर आपने अपना कॉटन रख लेना है, मसाज नहीं करना है। एंड जो वो थी नीडल थी उसको डिस्कार्ड कर देना है। सो दैट्स हाउ यू गिव योर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन।